जैन दोस्तों, देखिए आज हम समझने वाले भैया ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। ठीक है, देखिए भैया ये आपका भैया कितनी है, आपको पता है भैया कि कितनी भैया आपका यूरिन बनाता है भैया, यानी मूत्र बनाता है यूरिन। ठीक है, देखिए कितनी जब भैया आपका मतलब यूरिन बनाएगा ना, तो भैया यहाँ से कितनी से भैया नस निकली रहती है। क्या भैया नस, दो नस होती है, और जो वो सीधा जाके मिलती है भैया यूरिन ब्लाडर से। क्या इनका मतलब यूरिन ब्लाडर के लिए भैया मूत्राशय से। हिंदी में यूरिन ब्लैडर को भैया बोला जाता है भैया मूत्राशय। क्या भैया बोलते हैं आपको, मूत्राशय बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, देखिए जब भैया किडनी से भैया ये जो दो नस निकली है, इसको भैया बोला जाता है यूरेथ्रा। क्या भैया बोलते हैं, यूरेथ्रा। तो जब भैया जो किडनी से नस निकली है उसको बोला जाता है भैया यूरेथ्रा। और वो यूरेथ्रा यानी भैया जो ये नस है वो सीधा जाके मिलती भैया कहाँ है भैया, ब्लैडर से। किस काम भैया, यूरिन ब्लैडर से। यूरिन को रखने वाला भैया यूरिन ब्लैडर। ठीक है, उसके बाद भैया यूरिन ब्लैडर से जो भैया वो सीधा कनेक्ट होता है भैया कहाँ से, पेनिस से कनेक्ट होता है। और पेनिस के पास भैया आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद देखिए, उसके बाद भैया ना आपकी जो भी टेस्टिस की संख्या, यानी भैया जो आपको टेस्टिस की संख्या भैया दो होती है। कितनी भैया, दो टेस्टिस की संख्या होती है। और जैसे भैया कि फीमेल में ओवरी भैया दो होता है। ठीक है, ओवरी में ओवम बनता है, तो भैया दो ओवरी होता है। वो लोग का ऐसा रहता है भैया कि एक महीने में एक साइड का काम करेगा, दूसरे महीने में दूसरे साइड का काम करेगा। इस वजह से भैया ना आपके पास दो टेस्टिस है, लेकिन भैया ये जो भैया आपका स्पर्म बनाता है, तो ये भैया स्पर्म भैया ना दोनों टेस्टिस में साथ ही काम करते रहता है भैया। ऐसा नहीं भैया कि कभी एक 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 महीने में ये काम करेगा, एक महीने में ये काम करेगा, ऐसा होता नहीं होता है। ये भैया ना आपका भैया स्पर्म बनाने की प्रक्रिया दोनों में मतलब सेम सेम होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भैया ना इस टेस्टिस में, टेस्टिस की संख्या भैया कितनी है भैया, दो है। तो इस टेस्टिस के अंदर भैया आपको भैया स्पर्म बनता है। क्या भैया, स्पर्म बनता है। क्या भैया, स्पर्म। तो भैया ना इस स्पर्म को बनाने के लिए या बनने के लिए इसको भैया 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए भैया। मतलब हमारे शरीर का जो भैया जो टेम्परेचर है, एक नॉर्मल टेम्परेचर वो भैया है ना 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसको भैया इससे कम चाहिए, यानी 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जिस वजह से भैया ना यहाँ पे इस टेस्टिस के जस्ट बाहर भैया इसको ना एक परत पाई जाती है, जिसको बोला जाता है भाई एपिडिडमिस। तो ये एपिडिडमिस ये काम करता है कि भाई कि ये ना एक टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है भैया, कि उसको 35 डिग्री होने देता है। कभी कभी ये होता है भैया कि आदमी लोग ना टाइट कपड़े पहन लेते हैं, मतलब पैंट वगैरह पहन लेते हैं, जिस वजह से भैया ना ये जो टेस्टिस है ये भैया शरीर में टच हो जाता है। तो भैया 35 डिग्री उसको मिलने से अच्छा भैया ना इसको 37 डिग्री मिल जाता है, जिस वजह से भैया ना स्पर्म की संख्या कम हो जाती है। 20-20 लाख स्पर्म भैया मतलब 7 ml, जैसे मान के लिए यहाँ पे 5 ml की कप सिरप की बोतल है, उसमें ना एक ढक्कन होता है जिसमें भैया डॉक्टर बोलते हैं भैया कि इससे भैया आप दवाई पिलाइए। तो ना वो 5 से लेकर 7 ml ही होता है। तो भैया ना उतना स्पर्म में कम से कम 20 लाख, मतलब 5 ml में भैया 20 लाख स्पर्म पाए जाते हैं भैया संख्या में। भैया 20 लाख पाए जाते हैं। तो भैया जब ये शरीर से टच हो जाता है टाइट पैंट वगैरह पहनने से, तो भैया ना स्पर्म मतलब स्पर्म बन ही नहीं पाता है। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि भैया ना इसको भैया अगर आप 37 डिग्री पे स्पर्म बनाएंगे तो भैया ना अमूमन ये मर जाएगा, जिस वजह से भैया ना इसको 35 डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये इपिडिडमिस है, ये भैया ने बाहर एक परत पा जाती है इपिडिडमिस में। तो भैया ये ना इसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, मतलब एक कवर, मतलब एक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हम इस टेस्टिस के ऊपर एक अलग वीडियो लाएंगे देखिए कि टेस्टिस के अंदर कैसे कैसे स्पर्म बनता है, कहाँ से क्या होता है। तो ये भैया हम पार्ट 2 में देखेंगे, लेकिन अभी खाली ये बाहर का ही समझता है। ठीक है, उसके बाद भैया ना अब देखिए, तो भैया ये जो टेस्टिस है, तो भैया जो टेस्टिस में जो भैया नस होती है, ठीक है, बाहर मतलब स्पर्म को बाहर ले जाने के लिए, तो भैया उसको बोला जाता है भैया वेस्ट डिफरेंस। क्या बोला जाता है भैया, वेस्ट डिफरेंस बोला जाता है। जो भैया टेस्टिस से जब स्पर्म निकलता है और पेनिस तक पहुंचता है ना, उस नस को बोला जाता है भैया ना वेस्ट डिफरेंस बोला जाता है। और ये भैया आपका भैया पेनिस है। क्या भैया, ये आपका भैया पेनिस है, और पेनिस के आगे वाले भाग का बोला जाता है ग्रैंड पेनिस बोला जाता है। ठीक है, लेकिन भैया इसमें कंफ्यूजन एक ये है कि भैया कि हमारे शरीर में मूत्र का मार्ग यानी भैया यूरिन निकलने का मार्ग एक ही है, स्पर्म निकलने का मार्ग एक ही है, लेकिन भैया फीमेल में ये दोनों चीज अलग होता है। स्पर्म निकलने मतलब ओवम निकलने का मार्ग अलग होता है, मूत्र यानी भैया यूरिन निकलने का मार्ग अलग होता है। लेकिन अपने में तो भैया ये दोनों चीज है। तो भैया ना कहीं ना कहीं क्या चीज होनी चाहिए जो जो भैया, जब भैया हम भैया यूरिन को बाहर निकालें, यानी जब हम लोग यूरिन को बाहर निकाले, तो भैया यहाँ पे कोई ना कोई होना चाहिए कि भैया जब हम स्पर्म बाहर निकाले तो भैया खाली स्पर्म बाहर निकले, यूरिन न निकले, या भैया हम यूरिन निकाले तो भैया स्पर्म न निकले।
तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे भैया ने एक भैया कवर पाया जाता है, क्या भैया एक कवर पाया जाता है जिसको हमने बोला जाता है भैया प्रोस्टेट ग्लैंड। मर्दों में ये एक प्रोस्टेट कैंसर होता है, जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, वैसे भैया ना मर्दों में यानी भैया मेल में ये भैया प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो इसमें ये होता है ना भैया कि नाइट फॉल होता है, मतलब हो जाता है। ये भैया जब ये कमजोर होगा ना तो ना आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि भैया क्या करना है। तो जब भैया जो प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाएगा तो भैया इसको पता नहीं भैया इसको क्या करना है। जब आप भैया सोए तब भैया आपका स्पर्म बाहर कर देगा, ठीक है। अभी भैया आप कहीं चल रहे हैं या बुढ़ापे में अक्सर देखिए ना भैया कि बुढ़ा मतलब बूढ़े आदमी लोग को पता ही नहीं चलता भैया कि कब उनका यूरिन बाहर निकल गया है या भैया कब स्पर्म बाहर निकल गया। जिस वजह से भैया ना एक कैंसर हो जाता है। भैया डॉक्टर से इलाज कराने में ठीक भी हो जाता है, लेकिन कई कई स्टेज में भैया नहीं होता है। तो भैया एक कैंसर होता है, ठीक है, कि भैया प्रोस्टेट कैंसर होता है। आप समझते भैया स्पर्म के बारे में। देखिए भैया आपका जो भी स्पर्म जो है, क्या भैया जो भी स्पर्म है, ये स्पर्म कुछ इस प्रकार से ऐसा होता है। तो इसके पीछे एक भैया पूंछ निकली रहती है जिसको बोला जाता है भैया माइक्रोकांडिया। क्या भैया माइक्रोकांडिया बोला जाता है, ठीक है। और इस पूंछ के पीछे ना भैया एक फ्रुक्टोज नाम का एक एंजाइम लगा होता है जिस वजह से भैया ना एक गट करके ऊपर चला जाता है, ठीक है। और इसके ये अगर वाले भाग को मतलब मीडियल ऐसे ही बोलते हैं। तो एक स्पर्म मतलब जो भी स्तंभ होती है तो उसकी जीवन काल होती है, जैसे भाई 7 ml में 20 लाख होते हैं, तो ये एक स्पर्म की जो जीवन काल होती है भैया 20 मिनट होती है। कितनी 20 मिनट होती है। 20 मिनट के बाद भैया ये ना डेड हो जाते हैं, क्या भैया 20 मिनट के बाद ये भैया डेड हो जाते हैं। जिस वजह से भैया ना जब भैया को निषेचन होता है भैया फॉलोपियन ट्यूब में तो भैया एक ही स्पर्म से ही होता है, ठीक है। अब भैया इसके आगे समझते हैं। उम्मीद करते हैं भैया कि आप ये समझ गए होंगे। अब इसके आगे समझते हैं, फीमेल वाले में भी इसमें भी समझ लेते हैं। ये तो आपको समझ ही आ ही गया होगा, ठीक है। ये भैया आपका ये वाला ब्लाडर है, यूरिन ब्लाडर बोला जाता है इसको भैया, क्योंकि भैया ने यहाँ से जो भैया यूरेथ्रा से जो भैया आपको किडनी से जो भैया आपका मूत्र आएगा वो भैया यहाँ पे इकट्ठा होगा और यहाँ से जो भैया स्पर्म जाएगा वो भी डायरेक्ट जाता है। तो भैया यहाँ पे एक चौकीदार जिसको बोला जाता है भैया वो रहते हैं, जिसको बोला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। जैसे आप भैया यहाँ समझिए, ये नस और ये नस, ठीक है। अब ये और यहाँ से भैया निकलेगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ से भैया आपको भी स्पर्म निकलेगा और यहाँ से भैया आपका यूरिन निकलेगा। तो भैया कोई ना कोई यहाँ पे होना चाहिए कि भैया जब भैया स्पर्म निकले तब भैया यूरिन का मार्ग बंद कर दे, जब भैया यूरिन निकले तो भैया स्पर्म का मार्ग मतलब बंद कर दे। तो यहाँ भैया एक ऐसे होते परत जिसको बोला जाता है भैया प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है। तो एक प्रोस्टेट ग्लैंड यही काम करता है, जब भैया आपका यूरिन निकलता है तब भैया यहाँ का रास्ता बंद कर देता है, जब भैया स्पर्म निकलता है तो भैया यहाँ का रास्ता बंद कर देता है। बस यही डिफरेंस है। कभी कभी ये भैया ना कमजोर हो जाता है, मतलब कैंसर हो जाता है, तो भाई इसको पता ही नहीं चलता भाई कि इसको कब कहाँ भेजना है। आदमी सोते रहता है भाई इसको नाइट फॉल हो जाता है तो भाई स्पर्म बाहर निकल जाता है। और भाई जो लोग बुढ़ापे लोग रहते हैं, जो भैया मतलब जो भैया एक एजेड लोग रहते हैं, तो उनको भैया ना कब भैया यूरिन बाहर आ गया पता ही नहीं चलता है। जैसे भैया कैंसर के लक्षण है, ये सब भैया मतलब उम्र के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, ठीक है।